नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। पिछले क्लास में हमने क्लास 12th का बायोलॉजी सिलेबस डिस्कस किया था। हमने आपको बताया था कि क्लास 12th में आपको 16 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें कि 3 चैप्टर एनसीईआरटी से डिलीट है, लेकिन हम वो भी आपको पढ़ाएंगे। हमने आपको बताया था कि क्लास 12 को हम 2 पार्ट में बांटे हैं, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। हम आपको बताए थे कि सबसे पहले हम लोग जूलॉजी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आज हम लोगों ने जूलॉजी स्टार्ट किया है मानव जनन से। तो आइए आज हम पढ़ते हैं मानव जनन के बारे में। हम जानेंगे कि जनन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, हम पढ़ेंगे आगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मानव जनन के बारे में। आइए देखिए क्या लिखे हैं। मानव एक यूनिसेक्सुअल जीव है। यूनिसेक्सुअल जीव मतलब होता है एकलिंगी। एकलिंगी जीव किसको कहते हैं? जिसमें नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र अलग अलग जीव में उपस्थित होता है, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल होता कहते हैं। तो मानव क्या है? यूनिसेक्सुअल यानी कि एकलिंगी है। देखिए इसमें मेल नर के लिए सिंबल इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल मतलब मादा इस तरह से सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। तो मानव क्या है? यूनिसेक्सुअल है, यानी कि इसमें नर और मादा जनन तंत्र अलग अलग जीव में उपस्थित होगा। आगे हम देखिए जीव को 3 भाग में बांटे हैं। कौन कौन सा? पहला लिखिए अंडप्रजक। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, अंडप्रजक का एग्जाम्पल ऑप्शन में रहेगा, आप टिक लगा लीजिएगा। अंडप्रजक होता है, एक होता सजीव प्रजक, एक होता अंडज सजीव प्रजक। इसका इंग्लिश होता है ओविपेरस, आसान है याद रखना, विविपेरस एंड ओवोविविपेरस। अंडप्रजक किसको कहेंगे? वैसा जीव जो अंडा देता है, नाम से पता चल रहा है अंडप्रजक। एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखे, रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप जो रेंग के चलता है, पक्षी हो गया। सजीव प्रजक यानी कि विविपेरस, देखिए विवि नाम से थोड़ा बहुत पता चल रहा है, विवि जिसको हम पत्नी कहते हैं, और क्या देती है? बच्चा। तो याद रखिएगा विविपेरस सजीव प्रजक क्या देगा? बच्चे को यानी कि शिशु को जन्म देगा। देखिए यहाँ लिखे है गिव बर्थ टू यंग वंस। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, स्तनधारी हो गया, मानव हो गया। ध्यान हम देख रहे हैं अंडज सजीव प्रजक, ये समझिएगा क्या होता है। अंडज सजीव प्रजक वैसे जीव को कहते हैं जो जन्म तो देगा एक बच्चा को ही, लेकिन जो माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है वो एक अंडा के अंदर, अंडा के खोखले अंदर क्या होता है? वो विकसित होता है, भ्रूण। तो आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। जीव 3 भाग में बांटे हैं, एक होता अंडप्रजक, एक होता सजीव प्रजक, एक होता अंडज सजीव प्रजक। अंडप्रजक किसको कहेंगे? जो जीव अंडा देगा। एग्जाम्पल में सरीसृप हो गया, पक्षी हो गया। सजीव प्रजक किसको कहेंगे? जो बच्चे को जन्म देता, शिशु को जन्म देता, स्तनधारी हो गया, मानव हो गया। एक होता अंडज सजीव प्रजक, जो देगा तो जन्म किसको? बच्चा को, लेकिन जो माँ के गर्भ के अंदर बच्चा पलेगा वो अंडा के अंदर डेवलप होगा। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, शार्क। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जनन के कौन कौन से स्टेप होते हैं, चरण होते हैं। तो आइए बने रहिएगा, लिख लीजिएगा इसको आप। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक अपना लोग का जनन के चरण, इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इससे पहले हमने देखा कि जीव को 3 भाग में बांटा गया है। अब हम देखते हैं कि जनन के कौन कौन से चरण होते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं। देन हम एक एक स्टेप को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। आइए देखिए सबसे पहले क्या लिखे हैं? युग्मक जनन। इंग्लिश में क्या लिखा है? गैमीटोजेनेसिस। जहाँ भी वर्ड लिखा रहेगा जेनेसिस, इसका मतलब होता है कि कुछ बन रहा है। और पीछे क्या लिखा है? गैमीट, यानी कि गैमीट के बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? गैमीटोजेनेसिस। तो हिंदी में आप क्या लिखिएगा? युग्मक जनन। युग्मक के बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक 2 तरह के होते हैं, एक होता है नर युग्मक, एक होता है मादा युग्मक। नर में क्या होता है? शुक्राणु, मादा में क्या होता है? अंडाणु। तो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? शुक्राणु जनन कहेंगे। अंडाणु बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? अंडाणु जनन कहेंगे। पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में कि शुक्राणु जनन क्या होता है, अंडाणु जनन क्या होता है, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से बनता है। देन युग्मक बन गया, देन हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे वीर्यसेचन। वीर्यसेचन क्या होता है? इंसेमिनेशन। जो शुक्राणु बना है उसको हम क्या करेंगे? मादा जनन पथ में स्थानांतरित करेंगे, यानी कि ट्रांसफर करेंगे। तो क्या लिखे हैं? स्त्री जनन पथ में शुक्राणु का स्थानांतरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वीर्यसेचन कहेंगे। युग्मक बन गया है, वीर्यसेचन भी हो गया, अब क्या होगा? निषेचन होगा। निषेचन मीन्स क्या? फर्टिलाइजेशन, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है। निषेचन मीन्स क्या होता है? नर तथा मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया, यानी कि मिलन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ये देखिए निषेचन, ये रहा नर युग्मक। नर युग्मक याद रखिएगा ये हैप्लॉइड होता है। अंडाणु भी क्या होता है? हैप्लॉइड। जब ये दोनों आपस में फ्यूज होता है तो क्या बन जाता है? डिप्लॉइड। इंग्लिश में, हिंदी में इसको कहते हैं अगुणित। जब ये अगुणित शुक्राणु अगुणित अंडाणु आपस में मिलेगा तो बन जाएगा क्या? 2n, यानी कि द्विगुणित बन जाएगा, युग्मनस बन जाएगा। देन ये आगे डेवलप करके क्या बनेगा? कोरक पुट्टी। हम पढ़ेंगे कि कोरक पुट्टी क्या होता है आगे। युग्मक बन गया, वीर्यसेचन भी हो गया, निषेचन भी हो गया। अब हम देखेंगे क्या? अंतरोपण। अंतरोपण क्या होता है? अंतरोपण मतलब होता है कि ये जो कोरक पुट्टी बना है ये गर्भाशय के दीवार से जाके चिपक जाएगा।
उसी को हम क्या कहते हैं, अंतरोपण कहेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए युग्मक जनन क्या होता है, तो आप याद रखिएगा युग्मक बनने की प्रक्रिया को हम लोग युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक दो तरह के होते हैं, नर युग्मक, मादा युग्मक। नर में क्या बनेगा, शुक्राणु, मादा में क्या बनेगा, अंडाणु। देन क्या होगा, वीर्यसेचन होगा। स्त्री जनन पथ में शुक्राणु के हस्तांतरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वीर्यसेचन कहते हैं। वीर्यसेचन हो गया। देन क्या होगा, निषेचन हो गया। निषेचन क्या होता है, नर तथा मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कह लेते हैं। ये रहा शुक्राणु। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, बताइए शुक्राणु अगुणित है या द्विगुणित है। याद रखिएगा शुक्राणु क्या होता है, अगुणित होता है। अगुणित मतलब हेप्लॉइड, एंड कंडीशन। अंडाणु भी क्या होता है, अगुणित होता है। और यूग्मज क्या होता है, 2n। आप याद रखिएगा मानव शरीर के जितने भी कोशिका है सब क्या डिप्लॉइड है, सिर्फ और सिर्फ अंडाणु और शुक्राणु को छोड़ के। शुक्राणु किस में बनेगा, मेल में बनेगा, और अंडाणु किस में बनेगा, फीमेल में बनेगा। तो याद रखिएगा शुक्राणु और अंडाणु को छोड़ के हमारे शरीर में जितने भी कोशिका सब क्या है, द्विगुणित है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि अगुणित क्या होता है, द्विगुणित क्या होता है। निषेचन हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं अंतरोपण के बारे में। अंतरोपण किसको कहेंगे, ये जो कोरक पुट्टी का निर्माण हुआ है, इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना। गर्भाशय की दीवार से चिपक जाने के बाद क्या होगा, वहाँ पे उसका डेवलपमेंट होगा, अंतरोपण हो गया। देन हो जाएगा क्या, गर्भधारण। गर्भधारण मतलब सिंपल क्या, भ्रूण परिवर्धन। माँ जो है वो गर्भ को धारण कर लेगी। देन क्या होगा, आप जानते हैं कि मानव का गर्भावधि कितना दिन का होता है, 9 मंथ तक। देन 9 मंथ में बच्चा क्या होगा, विकसित होते रहेगा। हम आपको पढ़ाएंगे कि 9 मंथ में कैसे कैसे बच्चा विकसित करता है, पहला मंथ में क्या होता है, दूसरा में क्या होता है, तीसरा में, चौथा में, आपको आगे पढ़ाएंगे चैप्टर में। तो गर्भधारण हो गया। गर्भधारण के फाइनली 9 महीना के बाद क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ये रहा रिजल्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रसव, यानी कि पार्चुरेशन। शिशु के जन्म की प्रक्रिया को हम लोग क्या कह लेते हैं, पार्चुरेशन कह लेते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नर और मादा जनन तंत्र में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो आप लोग बने रहिएगा, इसको लिख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नर तथा मादा जनन चरण में अंतर। आइए हम देखते हैं नर तथा मादा जनन चरण में क्या क्या अंतर है। देखिए यहाँ लिख दिए हैं कि नर में जो हो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया यौवना आरंभ के बाद शुरू होता है, जबकि जो मादा में होता है वो अंडाणु जनन भ्रूण के दौरान ही बनना शुरू हो जाता है। यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में ही रहता है तो उसी समय अंडाणु जनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है। और शुक्राणु जनन जो मादा में होता है, नर में होता है, वो यौवन आरंभ के पश्चात शुरू होता है। याद रखिए कि नर में जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होता है वो पूरे जीवन काल होते रहता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो ओल्ड एज होते हैं मैन, वो शादी कर सकते हैं, लेकिन जो फीमेल होती है ओल्ड एज का, वो शादी नहीं करती है। इसका मेन रीज़न क्या है, आप जान सकते हैं कि नर में जो होता है शुक्राणु जनन वो पूरे जीवन भर बनते रहता है। फीमेल में क्या होता है, अंडाणु जनन रजोनिवृत्ति। देखिए इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, मेनोपोज। पोज मतलब क्या होता है, रुक जाना। यानी कि एक एज के बाद क्या होता है, अंडाणु जनन की प्रक्रिया रुक जाती है। याद रखिएगा कब से कब तक, 40 से 50 साल के बाद फीमेल में अंडाणु जनन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं नर तथा मादा जनन चरण में क्या अंतर है। तो याद रखिएगा नर में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया यौवना आरंभ के बाद शुरू होती है और पूरे जीवन काल होते रहती है, जबकि मादा में क्या होता है, अंडाणु जनन की प्रक्रिया भ्रूण जीवन से ही शुरू हो जाता है, जब माँ के गर्भ में रहता बच्चा तब से ही। और अंडाणु जनन रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज के बाद क्या होता है, रुक जाता है, यानी कि 40 से 50 साल के बाद रुक जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यौन अंग के प्रकार। यौन अंग 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक यौन अंग, द्वितीयक यौन अंग। देखेंगे क्या होता है प्राथमिक यौन अंग किसको कहते हैं, जहाँ पे गेमेट यानी कि युग्मक का निर्माण होगा और हार्मोन बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे, प्राथमिक यौन अंग कहेंगे। द्वितीयक यौन अंग किसको कहेंगे, जो जनन में सहायता प्रदान करती है, जो कि हार्मोन और गेमेट खुद प्रोडक्शन नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ हेल्प करती है, उसको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक यौन अंग कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यौन अंग का प्रकार। यौन अंग 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राथमिक यौन अंग, एक होते हैं द्वितीयक यौन अंग। प्राथमिक यौन अंग किसको कहते हैं, प्राथमिक यौन अंग कहते हैं कि वैसा अंग जहाँ पे युग्मक बनेगा और हार्मोन बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे, प्राथमिक यौन अंग कहेंगे। और द्वितीयक यौन अंग किसको कहेंगे, वैसा अंग जो युग्मक संचयन और स्थानांतरण में मदद करता है। आप कह सकते हैं कि प्राथमिक यौन अंग को हम क्या कह सकते हैं, ये मशीन है जिसमें क्या होगा जी, प्रोडक्ट बनेगा। और द्वितीयक यौन अंग को आप कह सकते हैं फैक्ट्री, कि जहाँ पर क्या होगा, स्टोर होगा और वहाँ से अलग अलग जगह ट्रांसफर किया जाएगा। तो देखिए लिख दिया है क्या होता है प्राथमिक यौन अंग किसको कहेंगे, वैसा अंग जहाँ युग्मक तथा हार्मोन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक यौन अंग कहते हैं। एग्जाम्पल में याद रखिएगा विरसन, टेस्टिस, यहीं पे क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है और हार्मोन का निर्माण होता है। ये किस में पाया जाएगा, मेल में। और अंडाशय ओवम किस में पाया जाएगा, फीमेल में। यहाँ पर क्या होगा, अंडाणु का निर्माण होगा और हार्मोन का निर्माण होगा। फिर से देख लीजिए एक बार, प्राथमिक यौन अंग किसको कहेंगे, आपसे पूछा जाएगा बताइए प्राथमिक यौन अंग क्या है, द्वितीयक यौन अंग क्या है। तो आप कहिएगा प्राथमिक यौन अंग वैसा अंग है जहाँ पे युग्मक
तथा हार्मोन उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक यौनांग कहते हैं। मेल में प्राथमिक यौनांग होता है विषम और फीमेल में क्या होता है, ओवम यानी कि अंडाशय होता है। उसके बाद होता है द्वितीयक यौनांग। द्वितीयक यौनांग किसको कहेंगे, ये जस्ट लाइक फैक्टरी है, जहाँ पे क्या होगा, युग्मक का संचयन होगा और स्थानांतरण में मदद करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, द्वितीयक यौनांग कहते हैं। लिख दिए देखिए, वैसा अंग जो युग्मक संचयन, संचयन माने होता है इकट्ठा करना, तथा स्थानांतरण, स्थानांतरण माने ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह में मदद करता है, उसको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक यौनांग कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, प्राथमिक यौनांग किसको कहेंगे, वैसा अंग जहाँ युग्मक तथा हार्मोन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक यौनांग कहते हैं। मेल में होता है विषम, फीमेल में क्या होता है, अंडाशय। द्वितीयक यौनांग किसको कहेंगे, वैसा अंग जो युग्मक संचयन तथा स्थानांतरण में मदद करता है उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक यौनांग कहते हैं। इसका ढेर सारा एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन हम लोग पढ़ेंगे इस सब के बारे में डिटेल में। तो ऐसे आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं कि रेटे टेस्टिस जिसको हम क्या कहते हैं, विल्सन जाली का, ये क्या होता है, विल्सन में होता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक होता है फिलिपियन ट्यूब, फिलिपियन नली का जो कहाँ होता है, फीमेल में पाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तब तक आप लोग को क्या करना है, नोट्स बनाते रहना, इसको साथ साथ आप लिखते रहिएगा। जो भी हम आपको पढ़ाएंगे आपका एनसीईआरटी पूरे कवर होगा। आप कहीं से भी पढ़े, जब आपका चैप्टर खत्म हो जा रहा है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके लगाइए। अगर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसानी से बन जा रहा है तो समझ लीजिएगा कि हमारा पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा है। अगर नहीं बन पा रहा है तो आपको और मेहनत की जरूरत होगी। जो हम पढ़ाएंगे आपको ये फुली एनसीईआरटी बेस्ड है, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। जब हम एक चैप्टर पढ़ लेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अभी ऐसे पता नहीं चलेगा, आपको बस हमारे साथ जुड़ के एक चैप्टर को अच्छे से करना है, देन आपको पता चल जाएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। आपको डेली आना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्त को भी सजेस्ट कर सकते हैं। हम आपको क्लास 12 का पूरे सिलेबस पढ़ाएंगे। हम लोग जूलॉजी से स्टार्ट किए, मानव जनन पढ़ना शुरू किए हैं, इसके बाद हम लोग जनन स्वास्थ्य पढ़ेंगे। इसी तरह से हम लोग पूरे सिलेबस को निपटाएंगे। और आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है, जिन विद्यार्थियों का एग्ज़ाम आने वाला है उनके लिए हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन का सीरीज लाएंगे 1-2 दिन के अंदर। तो आप लोग जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।